प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपन क्लासेस के संघर्ष बैच के प्रैक्टिस क्लास में। प्यारे साथी, ये संघर्ष बैच का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये प्रैक्टिस सेशन जैसे आपको नहीं पता है तो डेली सुबह 9 AM पर हुआ करेगा। कब? सुबह 9 AM पर डेली ये हुआ करेगा। ठीक है, अगर आप सभी ने अभी तक भैया रिपन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर रिपन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और अगर आप संघर्ष बैच अभी तक नहीं लिया है तो संघर्ष बैच में जल्दी से जाकर एनरोल कर लें। एक क्लास इसकी हो चुकी है शाम 8 बजे, कल 6 अक्टूबर को। अब इसकी प्रैक्टिस क्लास आज 9 बजे आपके सामने हो रही है। ठीक है, ये संघर्ष बैच का फ्री भैया प्रैक्टिस क्लास है जो आपको जो संघर्ष बैच एनरोल करेगा उसे फ्री मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपके लिए बता दूं भैया, आज जो हम आपके लिए कराने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है और ये प्रैक्टिस सेशन आज फर्स्ट है। आज कितना तारीख है? 7 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 है। प्रैक्टिस सेशन है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से चलते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस आपकी चलाई जा रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक रिपन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया रिपन क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा है। एक बार जल्दी से बताइएगा, मैंने ये आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा भैया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, जल्दी से बताइएगा। देखो, ये जो कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, चारों ही राजस्थान के हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों भैया राजस्थान के हैं, अभी बात कर रहा हूँ राजस्थान के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राज्य नृत्य का। ठीक है, राज्य नृत्य, तो जो राज्य नृत्य है आपका कौन सा है? घूमर नृत्य है। ठीक है, घूमर नृत्य है। मैं वही बात करूं भैया राजस्थान के और नृत्य की, और लोक नृत्य की, तो भैया चक्री नृत्य कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। गणगौर कहाँ का है? गणगौर भैया राजस्थान का है। ठीक है, झूलन लीला कहाँ का है? झूलन लीला कहाँ का है? तो ये भी राजस्थान का है। मैं बात करूं झूमा की, तो झूमा भैया कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। मैं बात करूं सुई सिमी की भैया, ये भी कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। मैं बात करूं छपाल की, तो ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया भी कहाँ का है? राजस्थान का है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। कठपुतली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई? जल्दी से बताइएगा, ये सभी चीजें क्लियर हुई? राजस्थान से अगर आपका कोई भी लोक नृत्य का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से राजस्थान के लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी कि आपके शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश बिल्कुल नहीं। मुझे बताइएगा शास्त्रीय नृत्य है कितने? जल्दी से बताइएगा। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश नहीं भैया, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश नहीं, कथक तमिलनाडु नहीं, कथकली केरल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? वो हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। सबसे नया कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। चलिए मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ भरतनाट्यम। सबसे पहले लिखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भैया कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। और भैया कथकली कहाँ का है? कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है।
कथक कहाँ का है? कथक, तो कथक भैया उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी कैसे लोग खाते हैं? कच्ची पूड़ी अंधे यानी कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मणिपुर। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? तो भैया ये सिंपल है, मणिपुर का है, मणिपुर का। मोहिनी अट्टम की बात करूं मैं, मोहिनी अट्टम की, ठीक है, मोहिनी अट्टम की, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है भैया? केरल का है। कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। जल्दी से बताइएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और भैया जल्दी से बताइएगा ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी तो ओडिशा का है, ये भी सिंपल है, ओडिशा का है। और भैया एक लास्ट बचा है सत्रिय नृत्य, ठीक है, कौन सा? सत्रिय नृत्य, ये सबसे नवीनतम है, इसे 2000 में शामिल किया था। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का है। ये सभी चीज़ें क्लियर हुई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य जो हैं 8 हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का। सत्रिय नृत्य सबसे नवीनतम 2000 में शामिल किया गया और ये कहाँ का है? असम का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र अमीर खुसरो ने भैया इसका सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो सभी को पता होना चाहिए, भगवान जगन्नाथ से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। तो भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान बलभद्र भी हैं, देवी सुभद्रा भी हैं, लेकिन भगवान जो शिव हैं वो देवी देवता या उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है, ठीक है। किससे संबंधित नहीं है भैया? भगवान शिव जो उड़ीसा का रथ यात्रा है उससे बिल्कुल संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। देखो इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि एक क्वेश्चन से आपका आज का मंथ क्लियर हो जाए, यानी कि पहले जनवरी में, आज जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डे हैं वो सारे कवर कराने वाला हूं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। मैं वही बात करूं भैया, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस भैया 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को। मैं वही बात करूं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय दिवस, ठीक है, भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। मैं वही बात करूं भैया, विश्व हास्य दिवस, हास्य दिवस, ठीक है, हास्य दिवस या भैया हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। मैं वही बात करूं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। मैं यही बात करूं पराक्रम दिवस की, पराक्रम दिवस की, तो पराक्रम दिवस भैया कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को। इतना सब क्लियर हुआ? जल्दी से देखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हास्य दिवस या हिंदी दिवस 10 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस भैया 23 जनवरी, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, जल्दी से लिखिएगा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस भैया 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ठीक है। जल्दी से देखिए, मतदाता, ये इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं मतदाता और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतदाता दिवस भैया 25 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है। पर्यटन दिवस बताइए जल्दी से, पर्यटन दिवस,
ठीक है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी भैया 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। जल्दी से बताइएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भैया ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। जल्दी से बताइएगा, शहीद दिवस या सूर्योदय दिवस, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। भाई जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे के आज सेशन में क्लियर करा दिए हैं। कल मैं फरवरी के प्रैक्टिस सेशन में फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, आपके डेज जो हैं वो कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो भैया जो तुंगनाथ मंदिर है वो भारत के चमोली शहर में स्थित है। और ये चमोली कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। अच्छा मुझे बताइएगा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के इस टाइम पर सीएम कौन है? सीएम बताइएगा, सीएम कौन है? कई बार बता चुका हूँ, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये वहाँ के सीएम हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसलिए बताकर चल रहा हूँ। चलिए बताइएगा, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ किस स्थान पर है? जो ज्योति मठ है वो किस स्थान पर है? जल्दी से बताइएगा, शंकराचार्य द्वारा कितने मठ स्थापित किए गए थे? तो मेरे भाई 4 मठ स्थापित किए गए थे। कितने? 4 मठ स्थापित किए गए थे। 4 मठ शंकराचार्य द्वारा। कौन कौन से थे भैया? 4 मठ कौन कौन से थे? एक तो ज्योतिर्मठ था, ठीक है। ये ज्योतिर्मठ कहाँ पर था? ये ज्योतिर्मठ था शारदा पीठ यानी कि द्वारका गुजरात में था। ये द्वारका गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। दूसरा है भैया गोवर्धन पीठ कहाँ पर है भैया? ये पुरी, ठीक है, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे श्रृंगेरी पीठ, ये कहाँ पर है? श्रृंगेरी पीठ भैया रामेश्वरम में है। रामेश्वरम और कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं भैया, ठीक है, गोवर्धन और भैया आपका श्रृंगेरी पीठ हो गया, श्रृंगेरी पीठ। और भैया आपका एक रह गया है रामेश्वरम, वो सॉरी गलती से लिख गया, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। श्रृंगेरी पीठ जल्दी से बताइएगा, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? ठीक है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है इसे मुझे आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ कितने हैं? 4 हैं। और भैया जो ज्योति मठ है वो कहाँ पर है? बद्रिकाश्रम में है, ठीक है। कहाँ पर है? बद्रिकाश्रम। इसका ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? जो भारत है हमारा वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो भैया 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। लिखना, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। लिखना भैया अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ सीमा साझा करता है। किसके? चीन के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और भैया यहाँ पर लिखना भूटान के साथ, और यहाँ पर लिखना म्यांमार के साथ, ठीक है। किसके? म्यांमार के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? जल्दी से बताइएगा, कोई बता सकता है? जल्दी से बताइएगा। तो
3323 किलोमीटर की, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की, सबसे कम यहीं पर करता है। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की, और चीन के साथ में 4057 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की, और भैया भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की, और म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन क्लियर हुए, जल्दी से बताइएगा, ये सभी क्लियर क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट देखते हैं भैया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भैया 1954 में हुई थी। कब भैया? 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की आत्मा है उसे भैया प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को कहा जाता है। मुझे बताइएगा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो जो संविधान अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? जल्दी से बताइएगा, संविधान कब अपनाया गया था? तो संविधान भैया 26 नवंबर और 1949 को अपनाया गया था। मैं पूछूं लागू कब किया गया था? तो लागू भैया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और भैया ये 2 साल क्यों नहीं लागू किया था, यानी 49 में बन गया था तो 2 साल बाद ही 1950 में क्यों लागू किया गया था? ये सारी चीजें हम संघर्ष बैच की थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल से वहां कवर करेंगे। जिन साथी ने अभी तक बैच नहीं लिया है वो बैच ले लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो भैया धर्मनिरपेक्ष को, समाजवादी को और एकता और अखंडता को तो जोड़ा गया था, लेकिन गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बताइए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं भैया? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो जो संविधान है और उसका अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत को भैया कहा गया है कि ये एक राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ है। जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। चलिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 जो संबंधित है वो मूल अधिकारों से यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आगे बात करते हैं, प्रपाषण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। जल्दी से बताइए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो भैया शिकार था। क्या था? शिकार था, ठीक है। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता किसने खोजी थी? जल्दी से बताइएगा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन ही आपके लिए। और हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो भैया कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो भैया किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? गाय का नहीं किया गया था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कोइंस में किस देवता की आकृति चिन्हित थी? तो किसकी थी? पशुपति। पशुपति कौन थे? शिव थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो भैया नेपाल से जो हमारी नदी निकलती है वो कौन सी है? राप्ती है। और ये राप्ती नदी नेपाल के चितवन घाटी से बहती है। किससे? चितवन, ठीक है। चितवन घाटी से बहती है। किससे? चितवन घाटी से बहती है, नेपाल के चितवन घाटी से बहती है। और ये छोटी नदी है जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो बनारस है भैया वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट भैया, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मथुरा है, आगरा है, कोटा है, लेकिन कानपुर नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी है, ठीक है। कौन सा है? वाराणसी है, ठीक है।
नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहले इसको पढ़ लीजिए। कौन सा जो नगर है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो भैया कौन सा नहीं है, वाराणसी तो है लेकिन लखनऊ नहीं है। कौन सा, लखनऊ नहीं है। और ये लखनऊ भैया किस नदी के किनारे पड़ता है, ये गोमती नदी के किनारे पड़ता है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। कब से भैया, 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के समय। ठीक है, अब तो पहला हो चुका। ठीक है, अगर जनगणना कराई जाए तो अब पहला निकलेगा, द्वितीय स्थान था। ठीक है, चलिए, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, तो भैया ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। और ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में और कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। और ये कैसा बांध बनाया गया है, ये चिनाई का बांध बनाया गया है, चिनाई का बांध। ठीक है, चिनाई का बांध बनाया गया है। ये सारी चीज क्लियर भैया। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए, श्रीशैलम बांध कहाँ स्थित है, तो श्रीशैलम बांध भैया तेलंगानाई। ठीक है, तेलंगानाई कर्नाटक। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है। ये कर्नाटक गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे काटना, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया प्लास्टिक मनी के नाम से क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। TDSAT निम्नलिखित में से क्या है, तो जो TDSAT है भैया ये टेलीकॉम कंपनी है। अगर इसका मैं पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स भैया सेटलमेंट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लेट ट्रिब्यूट। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लेट ट्रिब्यूट। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यह बाजार नियामक है, बिल्कुल है। यह वैधानिक निकाय है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, नहीं भैया। इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, उपयुक्त ऊपर के सभी। ठीक है, ये नहीं भैया, इसका जो इसमें पूछा गया असत्य पूछा गया है, तो इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसका मैं हेडक्वार्टर पूछूं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ये भी भैया कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो भैया क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। आगे बात करते हैं, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भैया कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का मात्रक, इसे W से भैया डिनोट किया जाता है। ठीक है, एम्पियर किसका है, तो एम्पियर भैया विद्युत धारा का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। मीटर किसका है, लंबाई का है, मीटर लंबाई का है। ठीक है, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का है। ये सारे क्वेश्चन क्लियर। एम्पियर इकाई है, तो जो एम्पियर इकाई है भैया विद्युत धारा मापने की है, किसकी, विद्युत धारा मापने की है। जल धारा मापने की क्या है, क्यूसेक क्या है भैया, क्यूसेक है, या फिर इसको भैया क्यूबिक भी हम बोलते हैं। ठीक है, भूकंप तीव्रता मापने की इकाई है भैया
मर्केली स्केल, ठीक है, मर्केली स्केल। और एक इसका परिमाण मापने का इकाई होता है भैया रिएक्टर, परिमाण मापने का भूकंप का परिमाण मापने का इकाई होता है रिएक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़े हुए अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो सड़े हुए अंडे की गंध के लिए जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो भैया सार्वभौमिक विलायक के रूप में पानी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो कौन सी है? नियॉन है भैया। चलिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यसद्दीकरण कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के कई बार एग्जाम में, एसएससी के कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भैया ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। एडवर्ड जेनर ने भैया चेचक के टीके का विकास किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने सर्वप्रथम भैया विषाणु की खोज की थी। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो फूल गोभी का भैया भाग जो खाया जाता है वो पुष्पक्रम भाग खाया जाता है, ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो भैया मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रैक्टिस सेशन में मुझे कराने थे और वो करा दिए गए हैं। जल्दी से बताइएगा प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा। अगर मजा आया है तो जल्दी से एक प्यारी सी कमेंट कर सेशन को लाइक कर दें और बताइएगा कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन थे या नहीं थे। प्रैक्टिस सेशन का लेवल क्या है एक बार मुझे जरूर बताइएगा। और आपके जो क्वेश्चन मैंने डीपली जाकर समझाए हैं वो क्लियर हुए हैं या नहीं, उन्हें सारी बातों को भी आपको बताना है। तो चलिए प्यारे साथी, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।